ज़ेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश की खबरें मिल रही हैं। ज़ेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश, ड्रोन अटैक से पहले ही निकल गए ज़ेलेंस्की। तय स्केड्यूल से पहले उड़ा ज़ेलेंस्की का विमान और उसके बाद इस अटैक की कोशिश। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के विमान पर ड्रोन अटैक की कोशिश हुई। स्केड्यूल जो समय था उससे तय समय से पहले वो चढ़ते हैं, लेकिन इस बीच हमले की कोशिश होती है। करुणा, बिल्कुल, आप देखिए इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, फुल डिटेल आपके सामने। ज़ेलेंस्की का विमान हवा में फटने वाला था क्योंकि कुछ ऐसा ही होने वाला था। खबर क्या है, डबलिन एयरपोर्ट से उड़ा था ज़ेलेंस्की का विमान, टेक ऑफ करता है। डबलिन एयरपोर्ट के पास पहुंचे 4 बड़े ड्रोन, बेहद ही घातक। क्या मंशा थी, ड्रोन पहुंचने से कुछ देर पहले ही यह विमान उड़ गया था, टेक ऑफ कर चुका था। शेड्यूल से पहले ज़ेलेंस्की के विमान की उड़ान की गई। ऐसा लग रहा है कि किसी बात की भनक वहां पर थी। अब बड़ी बात आप देखिए, तय समय पर उड़ता विमान तो हमला होता कामयाब। और अंदर कौन थे? अंदर थे ज़ेलेंस्की मौजूद। आयरलैंड का सुरक्षा चक्र भेद कर घुस आए थे अटैक ड्रोन। एक तरीके से यहां पर यूरोप की जो डिफेंस ताकत है उसे भी चुनौती दी गई है। अब सवाल क्या है, ज़ेलेंस्की को जान से मारने की साजिश आखिर किसने रची? क्या ज़ेलेंस्की पर हमले के पीछे रूस का हाथ है या फिर रूस को बदनाम करने की कोशिश? दोनों सवाल है। क्या युद्ध भड़काने के लिए तीसरे किसी देश ने इस साजिश को रचा, और ये क्या तीसरा देश यूरोप से कोई हो सकता है? बिल्कुल, और इस पर हम बातचीत भी करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जंग में रूस के भारी पड़ने से ज़ेलेंस्की नाराज है। ये बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की ने अपने पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया है। इसका असर ये है कि हटा दिया गया है उनको उनके पद से। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल से हटाया गया, सुप्रीम कमांडर इन चीफ के स्टाफ से भी हटाया गया है। तो साफ तौर पर नाराजगी ज़ेलेंस्की की देखने को मिल रही है। तिवारी सर, इन दोनों खबरों पर आपका रिएक्शन। पहली बात तो ये जो हमला हुआ है वो अपने आप में बता रहा है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। कौन है इसके पीछे? क्या बदनाम करने की साजिश है या वाकई रूस का हाथ है? और दूसरी बात, ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं कि प्रेशर तो है। प्रगति, एक बात कहना चाहूँगा, ज़ेलेंस्की को अगर एलिमिनेट करना होता तो रूस बहुत पहले कर चुका होता। अगर ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट कर देते हैं तो ही विल गो डाउन इन द हिस्ट्री एज ए हीरो। ये रूस कभी भी नहीं चाहता है। अब जहाँ तक ये ड्रोन अटैक है, अगर रशिया ने भेजा है तो ये इंडिकेशन ज़ेलेंस्की के लिए है कि अपना एयर स्पेस तो वो सुरक्षित रख ही नहीं सकते। आप किसके भरोसे और किसके भरोसे आप कूद रहे हो? अगर रशिया, अगर यूरोपियन नेशन ने भेजा है तो रूस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अगर ज़ेलेंस्की के एयरक्राफ्ट को कस करना था तो रशिया के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसमें दोनों की संभावनाएं हो सकती है कि रशिया ने भेजा हुआ एक इंडिकेशन देने के लिए। रशिया पहले भी कोशिश कर चुका है। पोलैंड में उसने ड्रोन भेजे थे, उस पर आर्मामेंट लोड नहीं था। रोमानिया में भेजे थे उनको प्रोवोक करने के लिए, उनकी ताकत जनाने के लिए, तुम क्या हो। उसमें पोलैंड का एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुआ, मिसाइल लॉन्च ही नहीं हो पाई। इसमें क्लियर इंडिकेशन दिया था कि तुम ज़ेलेंस्की की हेल्प के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारी फौज में जंग लगी हुई है, तुम किसी काम के नहीं हो। तभी उसने चैलेंज किया पूरे यूरोप को और नेटो को कि विदाउट अमेरिका तुम्हें कुछ भी नहीं है। जब चाहे उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि रशिया मिलिट्री पावर था और अभी भी है। इकोनॉमिक की स्थिति खराब हुई, यानी कि एक तरह से एक्सपोज भी कर रही। अगर रूस का इसमें हाथ है तो एक तरह से यूरोप की क्या ताकत है और उसका डिफेंस जो सिस्टम है वो किस तरह से फेल साबित हो सकता है, ये एक्सपोज करने की कोशिश भी है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर मंडराया ब्लैकआउट का बहुत बड़ा खतरा। रूस के हाहाकारी हमले में 7 बड़े पावर प्लांट तबाह हो गए। इस्कैंडर मिसाइल से पावर प्लांट पर अटैक किया गया। कीव से लेकर खैरसो तक पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले। ये देखिए आप, यूक्रेन के कई बड़े शहरों में इस वक्त ब्लैकआउट है, और वो तब जब कीव के ज्यादातर शहरों में जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो इस वक्त माइनस में है। तो पुतिन का इंतकाम, 7 पावर प्लांट तबाह। कीव की बात करें तो यहां पर पावर प्लांट और इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर बारूद बरसाया गया। इस्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। लवीव की बात करें, डॉब्रोट वीर पावर प्लांट तबाह हो गया, ड्रोन से यहां पर अटैक किया गया। खमेल्निस्की की बात करें, 330 केवी का पावर सब स्टेशन वो इसमें तबाह हो गया, ड्रोन से इस पर अटैक किया गया था।
पोर्ट सिटी ओडिशा की बात करें, चाबांका पावर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यहां पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया गया। क्रिवॉय की बात करें, थर्मल पावर प्लांट तबाह हुआ, स्कैंडर मिसाइल से अटैक किया गया। दने प्रोवो की बात करें तो यहां पर थर्मल पावर प्लांट वो तबाह हो गया और स्कैंडर मिसाइल से हमला हुआ। खरसों की बात करें, थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह और ड्रोन से अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में यूक्रेन का पलटवार देखने को मिल रहा है। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेनी फौज के हमले में रूस के सैनिक ढेर हो गए। तो एक तरफ रूस की तरफ से बड़े इलाके पर कब्जे की कोशिश जारी और सफलता भी मिल रही है, वहीं अटैक जारी है। तो दूसरी ओर यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया। रूसी सेना के ठिकानों पर हमला, यूक्रेनी फौज के हमलों में रूस के सैनिक ढेर। ये दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार रूस की तरफ से तो कार्रवाई जारी है ही, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से पलटवार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दावा किया गया है कि रूसी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है, उसके साथ ये वीडियो जारी की गई है और फायरिंग करते हुए सैनिकों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा यह भी किया गया है कि रूस के कई सैनिक ढेर कर दिए गए। और देखिए यूक्रेन ने भी किस तरह से बदले की कार्रवाई की है। रूस के रियाजान में यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने किया है हमला। धमाके के बाद आसमान में दिखी है आग की लपटें, ये देखिए आप। तो ऐसा नहीं है सिर्फ रूस ही हमलों का अंजाम दे रहा, बल्कि यूक्रेन भी बदले की कार्रवाई कर रहा है। हालांकि जो हमले यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं वो रूस के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन फिर भी यूक्रेन अभी भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा। ये देखिए आप। Охуеть! Охуеть! Я это засняла, блядь.